प्रताप, तुमने हमसे वो छीना है जो हमें सबसे ज्यादा अजीज था, हमारे वालिद। अब इस वक्त हमारे सामने चार चीजें हैं जो हमारे ख्याल से तुम्हें भी बहुत अजीज है। तुम्हारी तलवार, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा घोड़ा और तुम्हारा गुरूर। मेरे ख्याल से अगर मैं तुम्हारी पसंद की पहली तीन चीजें ले लूं नहीं, छीन लूं, तो चौथी चीज खुद ब खुद पारा पारा हो जाएगी। अब चलो अपनी तलवार हमें दे दो। मियां मंसूर, अजब के साथ इतनी नरमी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सख्त जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वक्त और इस दिन को दर्ज किया जाए। हमारे ख्याल से इस वक्त हमने शहजादे प्रताप को अपने सामने हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया है। इन्हें यहां से जाने दो बादशाह खान, वरना तुम्हारा हश्र तुम्हारे बाप से अधिक बदतर होगा। प्रताप, इतनी भी जल्दी कैसे जाने दें? नहीं, जब तक मैं तुम्हारे गुरूर को मिट्टी में नहीं मिला देता, तब तक तो कम से कम नहीं। तो प्रताप, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी तलवार दोनों मेरे कब्जे में हैं। अब इस घोड़े को भी हमारे हवाले कर दो। चलो, उतरो घोड़े से। अरे चलो, ये फिजूल की जिद अच्छी बात नहीं। अब उतरो घोड़े से। देखो, गौर से देखो, कतरा कतरा खून टपक रहा है तुम्हारी बीवी का। नहीं, कोई प्रताप नहीं। आप अपनी निजी भावना को अपनी मर्यादा और स्वाभिमान से अधिक महत्व दे रहे हैं, और ये बात आपके राजधर्म के विरुद्ध है। मेवाड़ की शान है आपकी मर्यादा, और ये बात हमारे जीने या मरने से अधिक महत्वपूर्ण है। मरहबा, मरहबा। आप तो फरमा रही थी कि इनके दिल में आपके लिए कोई भी जज्बात नहीं है, लेकिन इनको देख के तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। खैर, मैं क्यों मियां बीवी के जाती मामले में पड़ूं? मंसूर, जरा अपनी तलवार की सख्ती को कम करो। जरा अपनी तलवार से नरमी दिखाओ। जब प्रताप ने हमारी सारी बातें इतने प्यार से मान ली हैं और ये हमारे साथ इतना अच्छा है, तो तुम्हारी तलवार को भी इनकी बीवी के साथ थोड़ा अच्छा तो होना चाहिए। इन्हें भी तो पता चले कि कितने बात अजीब है हम। अब
घोड़े तुम्हें शायद इल्म ना हो, इसीलिए तुम्हें बता दूं कि जिंदगी में पहली बार मैं किसी घोड़े का गुरूर तोड़ने जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे गुरूर और अपने इस नए सवार के साथ वफादारी ने बड़ा नुकसान किया है हमारा। चलो तुम्हें बताएं कि कितना आसान है तुम्हारी सवारी करना। और आज मैं तुम्हारे उस किस्से की भी धज्जियां उड़ा दूंगा जिस किस्से में कहा जाता है कि तुम वो वाहिद घोड़े हो जो खुद इंतखाब करता है अपने सवार का। और आज ना तुम्हारी ये हिनहिनाटे काम आएंगी और ना ही तुम्हारे तेवर। चुपचाप हमारी सवारी करने आ जाओ, वरना चाबुक मार मार के तुम्हारी सफेद चमड़ी को उधेड़ देंगे। रुक जा बादशाह खान। इससे पहले कि तुम इस पर सवारी करो, हम इनके कानों में धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद तो ये तुम्हारा हो जाएगा। जरूर बोलिए, शुक्रिया, हमें कोई एतराज नहीं। बोलो बोलो। चाहिए। जरा सख्ती से पेश आओ तो अच्छे काबू में आ जाते हैं, चाहे वो प्रताप हो, चाहे उसकी शरीक हयात हो, और चाहे ये घोड़ा हो। देखा प्रताप, जो घोड़ा तुम्हारे लगते जिगर था उसकी मैं सवारी कर रहा हूँ। जिस घोड़े ने मेरी फौज को तबाह किया उसकी मैं शान से सवारी कर रहा हूँ। कहता सब कुछ देख के तुझको अंदाजा नहीं हो रहा कि तेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका है। अभी दिखाता हूँ घुड़सवारी कैसे करते हैं। बचाओ! बचाओ! रुक जा मेरे बाप, रुक जा। मूर्ख है तुम्हारा सरदार जो ये मान बैठा है कि वो चेतक की सवारी कर रहा है। वास्तव में चेतक उसे अपनी सवारी करा रहा है।
अबे हुआ ही क्या है? आगे आगे देख होता है क्या? बचाओ! 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 मेरा प्रताप कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तू क्या बिगाड़ेगा? अब तो हमें इस घोड़े की सवारी करके दिखानी पड़ेगी। आप क्यों आए हमें यहाँ बचाने? हम आपको बचाने यहां इसलिए आए थे क्योंकि आपके यहां होने का कारण हम हैं। बादशाह खान ने जो कुछ भी किया हम तक पहुंचने के लिए किया। हमारा कर्तव्य था आपको बचाना। अगर कोई और भी होता फिर भी हम यहां आते। चलिए बाईजी बाईजी। रुक जा मेरे बाप, तू जीता मैं हारा। अब तो खुश हो जा, अब मुझे बख्श दे। अरे रुक जा, तारिको बचाओ। तो ये बात है, आप यहाँ पर अपनी पत्नी की सुरक्षा करने नहीं आए, आप यहाँ पर उसे बचाने आए जिसे आप देशद्रोही समझते हैं। बिचौलिया वासियों में
मेवाड़ के विरुद्ध विद्रोह की आग भड़काने वाली समझते हैं। उसे बचाने आए हैं ना? मेवाड़ से विद्रोह या स्वतंत्र होने का आंदोलन, ये कोई समझदारी वाला निर्णय तो नहीं कहा जा सकता। फिर भी बिजोलिया वासियों की हितों की रक्षा सुरक्षा के लिए बाईजीलाल अपना राजधर्म तो निभा रही है ना। कम से कम हमें इतना तो दिखाई दे रहा है। और इस समय हम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि हम इन सब बातों में अधिक अर्थ और कारणों को ढूंढने की चेष्टा ना करें। चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप यहाँ पर बिचौलिया की बाईजीलाल को बचाने आए हैं, तो बाईजीलाल भी कर्तव्य अनुसार आपकी सहायता करेगी। और आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सुरक्षा हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। सरदार को निकालो दलदल से। जाओ जाओ। तुम्हारे बहुत सैनिक मारे जा चुके हैं और तुम्हारा सरदार अपने प्राणों के लिए तरस रहा। अब तुम भी आखिरी सांसें ले लो, क्योंकि तुम्हें भी हमारे हाथों में मरना है। रुक जाइए कुंवर प्रताप, आपको हमारी एक बात सुननी ही पड़ेगी। ये आपसी बातचीत का समय नहीं है, और सच कहे तो कभी आपसी बातचीत का समय आएगा भी नहीं। आपको हमारी बात सुननी ही होगी। नहीं, आपको सुननी होगी हमारी बात। इस समय संबंधों में अर्थ ढूंढने का प्रयास ना करें। कुछ नहीं बदला हमारे बीच। सुन लिया आपने? कुछ भी नहीं। हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही शीघ्र यहाँ पर एक बड़ी अफगान सेना आने वाली है।
प्रताप, तुम्हारा वक्त अब खत्म हो गया है। बहुत जल्द हमारी फौज यहाँ आने वाली है। बहुत फड़फड़ा ली है, बहुत दिखा ली अपनी बहादुरी। समय तो तुम्हारा समाप्त हो चुका है मंसूर खान। जिन हाथों से तुमने एक राजपूत स्त्री को अगवा किया था, भविष्य में वो हाथ ऐसा कोई कार्य नहीं कर पाएंगे।